विधानसभा आम चुनाव 2024 के निमित्त एंड ऑफ इलेक्शनरिंग को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमनप्रिय लकड़ा एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त के द्वारा मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा गया कि विधानसभा आम चुनाव के तहत जिला अंतर्गत 28 धनवार, 29 बगोदर, 30 जमुआ, गांडे 31, 32 गिरिडीह व 33 डुमरी विधानसभा क्षेत्र में 20 नवंबर 2024 को मतदान तिथि निर्धारित। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व 18 नवंबर की संध्या 5 बजे से चुनावी प्रचार प्रसार पर रोक लागू है। आगे उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 18 नवंबर की संध्या 5 बजे के बाद निर्वाचन के संबंध में कोई भी सार्वजनिक सभा या जुलूस, रोड शो, रैली की अनुमति नहीं होगी। लाउड स्पीकर का प्रयोग वर्जित रहेगा। वैसे राजनीतिक व्यक्ति या कार्यकर्ता जो गिरिडीह जिला के निवासी नहीं हैं, प्रचार प्रसार के लिए आए हैं तथा गिरिडीह जिला अंतर्गत किसी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है, उन्हें भी 18 नवंबर की संध्या 5 बजे के बाद जिले में रहने की अनुमति नहीं होगी। जिले के सभी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक प्रतिष्ठान 20 नवंबर को बंद रहेंगे। 18 नवंबर की संध्या 5 बजे से 20 नवंबर की संध्या 5 बजे तक ड्राई डे घोषित किया गया है। आदर्श आचार संहिता से संबंधित 6 मामले सामने आए थे। सभी संबंधित मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है और अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा गिरिडीह जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 4 डिस्पैच सेंटर बनाए गए हैं। 28 धनवार विधानसभा के अनुमंडलीय कृषि फार्म चंबा, 29 बगोदर विधानसभा के लिए विवाह भवन, 30 जमुआ और 31 गांडे विधानसभा के लिए गिरिडीह कॉलेज, 32 गिरिडीह तथा 33 डुमरी विधानसभा के लिए महसलुंडी है। सभी डिस्पैच सेंटर में सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। साथ ही संबंधित सभी अधिकारियों को उनके दायित्व से अवगत कराया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने कहा कि शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल एवं दंडाधिकारियों को भी प्रतिनियुक्त किया गया है। इसके अलावा उन्होंने विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर मतदाताओं से भयमुक्त होकर 100% मतदान करने की अपील की। साथ ही मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि निष्पक्ष व भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने की तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मतदान केंद्रों का निरीक्षण अधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है ताकि किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। नमस्कार। चुनाव समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व यानी कि 20 तारीख के 5 बजे के 48 घंटे पूर्व यानी कि आज 18 तारीख को 5 बजे चुनाव का जो प्रचार है वो थम गया है। एज पर ऑनरेबल ECI के गाइडलाइंस के अनुसार हमारे 14 ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जहां की 4 बजे तक ही मतदान होने हैं। वहां पे एज़ पर गाइडलाइंस 4 बजे तक ही चुनाव का प्रचार का डेडलाइन था। अब ये लास्ट 48 आवर्स के कई SOP हैं और आखिरी 72 घंटे के भी यानी कि 3 दिन के भी कई SOP हैं। हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड है और जो स्टैटिक सर्विलेंस टीम है उसमें मिक्स ऑफ CAPF फोर्सेस और हमारे स्टेट पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की निगरानी होती है। हमारे जो 17 स्टैटिक चेक नाके हैं, स्टैटिक सर्विलेंस टीम है, उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ में निगरानी की जा रही है और साथ ही FST टीम के द्वारा निगरानी की जा रही है। कल यानी कि P-1 डे को हमारे सभी 6 विधानसभा क्षेत्र के लिए जो 4 अलग अलग लोकेशन में डिस्पैच सेंटर अवस्थित हैं, 28 धनवार का पचम्बा अनुमंडलीय कृषि फार्म, 29 बगोदर का झंडा मैदान विवाह भवन, 30 जम्मू और 31 गांडे का गिरिडीह कॉलेज और 32 गिरिडीह 33 डुमरी का UHS महसलुंडी, इससे डिस्पैच होंगे। हमारे कुल 2393 बूथ के लिए 2393 पोलिंग पार्टीज़ अलॉन्ग विथ रिज़र्व वो रवाना होंगे, इंक्लूडिंग हमारे 33 डुमरी के नवाडी और बोकारो पार्ट के और 29 बगोदर के जो 15 बूथ विष्णुगढ़ हज़ारीबाग में आते हैं। हमारे कुछ मतदान कर्मी हैं वो हज़ारीबाग ज़िले से कल आएंगे और वे भी विभिन्न विधानसभा में डेप्यूट किए जाएंगे।
उनके साथ में सेक्टर ऑफिसर्स, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स अपने रिज़र्व ईवीएम के साथ में, और जो पोलिंग पार्टीज़ है उनके ईवीएम्स और जो भी मटेरियल्स हैं सामग्री कोषांग में के द्वारा जो दिए जाते हैं उसको लेकर रवाना होंगे। हमारी पुलिस फोर्सेस और जो हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं उनके द्वारा एरिया डोमिनेशन करके और रूट सैनिटाइजेशन करके उन्हें सुरक्षित अपने पोलिंग स्टेशन पे पहुंचाया जाएगा। कुछ ऐसे ISR हैं या क्लस्टर्स हैं जो कि दूरस्थ इलाके होने के कारण पोलिंग पार्टीज़ वहाँ पे स्टे करेंगे और अगले दिन अपने पोलिंग स्टेशंस पे जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि 14 मतदान केंद्रों में 4 बजे तक पोलिंग है। शेष हमारे जो मतदान केंद्र हैं उसमें 5 बजे तक पोलिंग है। मतदान की जो प्रक्रिया है वो सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी। P डे को यानी कि पोल डे को ही हमारे मतदान कर्मी हैं वो अपने पोल ईवीएम को लेकर आ जाएंगे, एक्सेप्ट 89 पोलिंग स्टेशन जो कि उनके मतदान कर्मी हमारे 89 ISR में नाइट स्टे करेंगे CAPF फोर्सेस के सिक्योरिटी के अंतर्गत, और अगले दिन यानी कि P+1 डे 21 को वो रिसीविंग सेंटर में आएंगे। हमारा जो रिसीविंग सेंटर है वो पचम्बा स्थित बाजार समिति है, जहाँ की हमारे सभी 6 विधानसभा के लिए स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, वो सभी तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा हमारे जो अगले दिन पार्टीज़ आएंगी उनको रिसीव किया जाएगा और फिर अग्रेतर पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स की उपस्थिति में स्क्रूटनी और बाकी प्रक्रिया की जाती है। इसके पश्चात 23 तारीख को उसी प्रांगण में हमारे 6 विधानसभा के लिए 6 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, वो भी लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है, जहां से काउंटिंग की प्रक्रिया होगी। और हमारे सभी कंट्रोल रूम जो है 20 तारीख के लिए वो समाहरणालय में बनाए गए हैं। यहीं से डेटा कलेक्शन और कंपाइलेशन किया जाएगा, और 23 तारीख को जो मतगणना की जो तिथि है उस दिन भी जो हमारा कंट्रोल रूम है वो बाजार समिति में अवस्थित होगा। मतगणना है वो सुबह 8 बजे से शुरू होगा। हमारे जो पोस्टल बैलेट है और जो ETPBS है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिसिबल पोस्टल बैलेट, वो मतगणना यानी कि 8 बजे की जो समय है उसके पूर्व में रिसीव हो जाना चाहिए, और पोस्टल बैलेट और EVMs का काउंटिंग होगा। पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और उसको पहले पूर्ण होगा, और फिर EVM की काउंटिंग फिर लगातार वो जारी रहेगी। हम लोग कार्मिकों के तौर पे सभी लोगों को डिप्यूट हमने कर दिया है। इसके अलावा हमारे जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको असिस्ट करने के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी लगेंगे। वो अलग अलग पोलिंग स्टेशन लोकेशन में ये भ्रमणशील रहेंगे। हमारे सेक्टर ऑफिसर्स और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के द्वारा विधि व्यवस्था पे निगरानी रखी जाएगी, और साथ ही मशीन के फॉल्ट के केस में, फेलियर के केस में उनके द्वारा रिजर्व ईवीएम से रिप्लेस करने की कार्रवाई की जाएगी। जितने भी बूथ हैं, WE बूथ्स हैं, उसमें सभी जगह CAPF फोर्सेस की तैनाती की गई है। साथ ही साथ जो भी क्रिटिकल अदर रीजन्स के भी बूथ हैं, सभी जगह पे 100% CAPF बलों की तैनाती की गई है। साथ ही साथ जो DAP, इको, होमगार्ड इत्यादि के भी जवानों की प्रतिनियुक्ति, जो जितना रिक्वायरमेंट है एज पर ECI गाइडलाइन, हम लोगों ने उसका पूर्णतः पालन करते हुए सभी जगह में CAPF बलों की तैनाती की है। अभी जो हमारे पास CAPF फोर्सेस हैं उनके द्वारा एरिया डोमिनेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और रूट सैनिटाइजेशन, ये सब वो उनके द्वारा गतिविधियां भी चलाई जा रही हैं, और पूरी तरह से जो है वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए जिला प्रशासन तैयार है। हम लोगों ने अभी जो आचार संहिता के दौरान में सीजर्स कई सारे हुए हैं, जिसमें शराब की जब्ती करीब 78,864 लीटर, जो कि तकरीबन 1,14,00,000 से ज़्यादा का उसका वैल्यू है। साथ ही साथ ड्रग्स 8,90,000, और कुल जो वैल्यू है वो करीब 6 करोड़ के आसपास का सीजर भी इस दौरान में किया गया है। विधि व्यवस्था को लेकर के जो है वो
पूरी तरह से प्रशासन तैयार है। हम लोग हर एक तरह के परिस्थिति से निपटने के लिए हम लोगों ने QRTs भी हम लोगों ने रेडी किया है जिससे कि हम लोग किसी तरह की विधि व्यवस्था से निपट पाए। पर्याप्त संख्या में बल है और जो है उनका डिप्लॉयमेंट भी हुआ है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड सीहोड़ी मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, PVC, UPVC, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, ACP स्ट्रक्चर, सफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।